संस्कृत साहित्य और आयुर्वेदिक ग्रंथों में लहसुन को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न नामों की संज्ञा प्रदान की गई है। लहसुन में अम्ल रस न होने के कारण उसे रसोन या रसेन नाम दिया गया है। उसमें तीक्ष्ण गंध रहने के कारण उसे उग्र गंध, श्रेष्ठ औषधीय गुणों वाला होने के कारण एवं समस्त दुखों को हरण करने वाला होने के कारण यौवन जाति को प्रिय होने के कारण इसे रसोदक नाम दिया गया है। लहसुन के अन्य भाषाओं के अनुसार नाम इस प्रकार है। इसे हिंदी में लहसुन, पंजाबी में थोम, मराठी में लहसुन, बांग्ला में लहसुन, बांग्ला में रसून, गुजराती में लहसुन, तमिल में बेलाई पुंड, तेलुगु में तेलंग, कन्नड़ में बेलुली, फारसी में सीर तथा अंग्रेजी में गार्लिक कहा जाता है। लहसुन लियासी कुल का कंद है जिसका वनस्पतिक नाम एलियम सेटावम है। लहसुन के औषधीय गुण के बारे में जानते हैं। भाव प्रकाश निघंटु में लहसुन के वर्णन करते हुए लिखा है कि यह पुष्टिकारक, वीरवर्धक, ऐस्निगंध, गर्म पाचक, दस्तावर पाक रस में कटु और मधुर भाग। यह औषधि पुष्टिवर्धक के साथ साथ हमारे वीर में बहुत लाभ पहुंचाता है। हमारे वीर को बढ़ाने के साथ साथ पौष्टिक एवं ताकतवर बनाता है। टूटे स्थानों या मोच में सूजन में बहुत लाभ करता है। यह कंठ शोधक यानी कंठ में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन हो इसे ठीक करता है। भारी पित्त रुधिर को बढ़ाने से रुकता है और हमारे नेत्रों को सुखदायक बनाता है। और लहसुन हमको हृदय रोगों से बचाता है। मलावरोध यानी मल रोगों में कारगर सिद्ध होता है। इसके साथ साथ खांसी, सूजन, बवासीर, कुष्ठ रोग, मंदाग्नि, कृमि यानी आंतों के कीड़े, वात, श्वास और कफ को नष्ट करने वाला है। लहसुन को वात संबंधी रोगों की सर्वोत्तम औषधि मानते हुए गठिया, सैटिका, पक्षाघात और संधि सोथों के लिए उपयोगी है। ऐसा माना जाता है कि लहसुन से युक्त योगों का सेवन करने से तथा लहसुन युक्त तेलों का मालिश करने से वात का प्रकोप शांत हो जाता है। पक्षाघात में इसके तेल के मालिश से मांसपेशियों में रक्त का संचार बढ़ता है। हृदय से संबंधित रोगों के लिए लहसुन को बहुत उपयोगी माना गया है। यह भूख और शक्ति को बढ़ाता है। यह हमारे यूरिनरी इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, मूत्र भी साफ करता है, यूँ हृदय के सूजन को भी कम करता है, मूत्र भी साफ करता है, यूँ हृदय के सूजन तक को भी दूर करके उसे शक्तिशाली एवं चुस्त दुरुस्त बनाता है। यह उच्च रक्तचाप एवं रूमेटिक जैसे हृदय से संबंधित रोगों में भी लाभ करता है। यह रक्त धमनियों के अंदर जमी कोलेस्ट्रॉल का मात्रा को भी घटा देता है। एवं सिकुड़ी हुई रक्त नलिकाओं को फैला देता है, जिससे अधिक मात्रा में रक्त उन विशेष अंगों तक पहुंचकर उन्हें शक्ति प्रदान करता है। अब हम लहसुन के रासायनिक संगठन के बारे में जानते हैं। लहसुन का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें 62.8% पानी, 6.3% प्रोटीन, 0.1% वसा यानी चर्बी और इसके साथ साथ 29% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। इनके अलावा लहसुन में 0.3% कैल्शियम, 0.31% पोटेशियम और 1.3% लोहा, कुछ मात्रा में तांबा, सल्फर तथा मैग्नीशियम आदि खनिज तत्व भी पाए जाते हैं।
लहसुन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी समूह के कुछ महत्वपूर्ण घटक तथा विटामिन सी भी उपस्थित रहती हैं। इसके अलावा एन्युलिन, एलिन, एलिसिन जैसे जैव सक्रिय पदार्थ, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड व डाई एलोइल डाइसल्फाइड आदि, गंधक युक्त उड़नशील तेल आदि भी पाए जाते हैं। एलिन तो एक अति सक्रिय और प्रचंड जीवाणु नाशक रसायन है, जबकि एलासीन एक अति प्रभावशाली अमीबा परजीवी नाशक जैसे अतिसार व रक्तम अतिसार रसायन है। इससे उत्पन्न तेल में पाए जाने वाले सल्फर युक्त यौगिक भी सतत जीवाणुनाशक व जंतुनाशक गुण रखते हैं, जो क्षय रोग की कीटाणु त्वक की वृद्धि को रोकने की क्षमता रखता है। लहसुन क्षय रोग के कीटाणु को भी रोक देता है, उसका ग्रोथ नहीं होने देता है। लहसुन का आधुनिक अनुसंधान निष्कर्ष के बारे में जानते हैं। लहसुन के औषधीय गुणों को लेकर अनेक अनुसंधान कार्य किए गए हैं, जिन सभी में लहसुन को वैज्ञानिक मान्यता प्राप्त की गई है लहसुन को सभी में वैज्ञानिक मान्यता प्रदान की गई है। लहसुन से ऑर्गेनिक विलायक की सहायता से एलिसिन नामक एक अति प्रभावशाली जीवाणुनाशक प्रतिजीवी प्राप्त किए गए हैं, किंतु शुद्ध रूप में उसमें मौजूद यह एलिसिन कमरे के ताप पर विखंडित होकर अपने औषधीय गुणों को प्रभाव को खो देता है। रूम के टेम्परेचर पर अपने औषधि गुण के प्रभाव को खो देता है, लेकिन अपने प्राकृतिक रूप में यह लहसुन जीवाणुनाशक प्रभाव को 1 साल तक सुरक्षित रख सकता है। यह एलिसिन ग्राम धनात्मक और ग्राम धनात्मक व ग्राम ऋणात्मक दोनों प्रकार के जीवाणुओं को प्रभाव को अवरुद्ध या खत्म कर देता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्षय रोगों के लिए जिम्मेवार माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैसिलस के विकास को रोकने की एक अद्भुत क्षमता रखता है। लहसुन पर हुए अनुसंधान से एक बात और सामने आई है कि एलिसिन नामक यह लहसुन का सक्रिय जैव रसायन अमीबिक डिसेप्टरी यानी रक्तम अतिसार अर्थात हमारे मल के साथ जो रक्त आता है, मल के साथ रक्त आना और उस मल के रासायनिक परीक्षण करने पर उस मल में अमीबा परजीवी का उपस्थिति मिलना, इसमें यह अभी तक की बहुप्रचलित आधुनिक मेडिसिन मेटनिडाजोल की तुलना में इससे अधिक प्रभावशाली लहसुन है। सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जिस रोगी का मल में रक्त आ रहा है, ये रक्तसार गुण वाले रोगी के शरीर पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं डालता है या हानिकारक प्रभाव नहीं डालता, जो कि सभी आधुनिक प्रणाली की औषधियाँ रोगी के शरीर पर कुछ न कुछ प्रभाव डालती हैं, जिससे पेशेंट को कुछ न कुछ हानि सहना पड़ता है। अमीबा परजीवी भारत में पेचिश के लिए सबसे प्रमुख कारण है। यह अमीबा मानव शरीर में पानी के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। यह संक्रमित पानी के माध्यम से शरीर में जब प्रवेश करता है, तब आंत में अपना निवास बनाकर पेचिश के लक्षणों को जन्म देता है।
जबकि यह रक्त संचार के माध्यम से यकृत तक पहुंच जाता है। यकृत तक पहुंचकर यकृत अपसेस यानी फोड़े जैसे कष्टों को जन्म देता है। परंतु लहसुन का प्रयोग व्यक्ति को इन सभी जटिल समस्याओं से निजात दिलाती है और इन सारे जटिल समस्याओं से पूर्णतः सुरक्षित रखता है। और लहसुन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो देखें।